4.5 साल कार्यकाल पूरा होने पर जब भाजपा के नेताओं द्वारा जिले में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को इस चीज़ को लेकर दिक्कत है कि जो भी कार्य भाजपा के लोग गिना रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में कराए गए थे और भाजपा उन पर अपना नाम, अपना ठप्पा लगाकर जनता के सामने पेश कर रही है। ऐसे ही हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से रहे हैं श्याम सिंह यादव जी। आइए बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जो भाजपा के लोग अपने कार्य गिना रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, क्या आपका सवाल है? जो उन्होंने कार्य गिनाए माननीय सांसद जी ने एवं सम्मानित विधायक गणों ने, वो सभी काम फर्जी, सभी काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कराए हुए हैं। चाहे रोड का मामला हो, चाहे पुलों का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे पैरा मेडिकल का मामला हो, चाहे डेयरी मिल्क का मामला हो, काऊ मिल्क का मामला हो, चाहे बहुत सारे जनहित के कार्य जो भी कराए गए, नदी, गंगा, काली नदी, ईशन नदी के सभी पुल समाजवादी पार्टी की सरकार में करवाए गए। जितने रोडों की संख्या दिखाई माननीय सांसद जी ने कि 1142 रोड बनवाई गई, हो सकता अगर वो 11 रोडें भी सही तरीके से गिनवा दें तो हम समझें भारतीय जनता पार्टी के कार्य थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए, एक आपकी योजना थी सौभाग्य विद्युत योजना, रिकॉर्ड भ्रष्टाचार, ऐतिहासिक भ्रष्टाचार। क्या सभी नेताओं के, अधिकारियों के और माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट तक के क्या सभी कान बंद हैं कि जो भी गांव दिखाए गए ग्रामीण सभी फर्जी हैं। 90% गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ। वहाँ जो पूर्व में किया हुआ विद्युतीकरण था उसी पर ट्रांसफार्मर लगा के उसको पूरा कर दिया गया, उसकी पेमेंट करवा दी गई। भाजपा के लोगों का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, कहने को तो कोई कुछ कह सकता, अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो प्रमाण लेके उनके सामने आइए कि फर्जी काम कराया उन्होंने या किस तरह से। आप क्या फर्जी कार सीधे देख लिए जाए, चेक कर लिए जाए गाँव पे, गाँव के रिकॉर्ड लिख के दे दें सभी। हमारे गाँव से ही चेक कर लो, एक पहला ही गाँव ऐसा होगा जिसमें 3 ट्रांसफार्मर रखे लेकिन कोई लाइन नहीं खींची, पोल डाले गए, पोल उठा लिए गए। और इसके अलावा देख ले स्टेट लेवल का घोटाला कि जो भी इस योजना के तहत पोल आए, सभी आप पत्रकार बंधु से लेकर सभी जनता देख रही, एक बार आंधी आए सब गिर जाते, खीर खीर हो जाते हैं। मालूम पड़ता है मिट्टी के ही बना खड़े कर दिए गए। ये तो भ्रष्टाचार ये भी नहीं दिखाई दे रहा क्या सरकार को या शासन के लोगों को या माननीय विधायक गणों को, माननीय सांसद जी को, जो सभी रोडों पर सीधे फूटे हुए टुकड़े मिलेंगे पोलों के। तो ऐसी स्थिति जनता के सामने बनाई हुई। और दूसरी इनकी योजना ग्रामीण पेयजल विकास योजना जो आज शिलान्यास की बात की जा रही गाँव में, वो 100% फर्जी है। जबकि आप सरकार जाने वाली है तब आप गांव में पानी की टंकी की बात करते हैं। उन पेयजल योजनाओं का रखरखाव नहीं कर पाए। जो आपके ठेकेदार जो रिपेयरिंग कर रहे हैं उसमें पूरे का पूरा घोटाला है। कहीं कोई किसी भी परियोजना को पूरा नहीं किया गया। किसी पेयजल योजना की टंकी का कार्य आज भी पूरा नहीं। जहाँ चाहे वहाँ जिले के माननीय जिलाधिकारी महोदय जाँच करा लें। मोटे तौर पे ऐसी कौन कौन सी योजनाएं भाजपा ने गिनाई है जो आपको लगता है कि वो आपकी सरकार में काम कराए गए थे? बड़ी योजनाएं कौन कौन सी हैं? देख लें आप, किसी भी नदी के पुल गिनवाए गए वो तो हमारे बनवाए हुए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बनवाए हुए पुल हैं। चाहे ओवरब्रिज आप कन्नौज का देख लें, ये तो समाजवादी पार्टी का ही बनवाया हुआ पुल है। सभी जो भी योजनाएं दिखाई हैं 90% समाजवादी पार्टी की सरकार में योजनाएं पूर्ण हुई थी। और जो भी हर संभव किसानों के हित में, जनता के हित में जो कार्य किए समाजवादी पार्टी ने किए। ना मानो आप देख लो, परफ्यूम पार्क की दीवार उखाड़ ले गए ये लोग। जो शिलान्यास का पत्थर लगा था वो पत्थर भी नहीं आज। मंडी का क्या ये किसान कन्नौज के नहीं हैं? कन्नौज के रहने वाले लोग नहीं हैं क्या? कन्नौज वालों ने इनको वोट नहीं दिया कि मंडी समिति का कार्य जस का तस पड़ा हुआ है। जो भी योजनाएं रहीं वो जस की तस पड़ी हुई हैं। केवल अगर उस पर कोई बदला गया, कोई पूर्ण योजना थी तो उस पर केवल पत्थर लगाने का काम किया गया। तीसरी, पशुधन विकास, किसानों के हित में समाजवादी पार्टी ने 2 दर्जन के लगभग पशुओं के लिए हॉस्पिटल बनवाए, जिनका इस सरकार ने वहाँ न तो दवाइयों की व्यवस्था कर पाई, न उनका रखरखाव की व्यवस्था कर पाई। और एक बहुत शर्म की बात कि मेडिकल कॉलेज कन्नौज तिरवा में आप पत्रकार बंधु एवं आम जनता जनमानस देखे कि वहाँ की मेडिकल कॉलेज की सड़कों की हालात खराब। शर्म की बात कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना, जहाँ मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी यूनिटें हुआ तैयार, कैंसर इंस्टीट्यूट हो चाहे ट्रामा सेंटर हो, छोड़ दें आप पैरामेडिकल की बात नहीं चालू कर पाए। वहाँ की सड़कों का बुरा हाल है। ये भ्रष्टाचार में ही लिप्त होने का एक संकेत है। इसके अलावा
वेद सबूत तो नहीं हो सकता। पीडब्ल्यूडी में जानकारी मिली है कि पिछले 2-3 महीने पहले फर्जी पेमेंट हुए हैं जो सैकड़ों करोड़ में हैं, लेकिन उनकी पूर्णतया जानकारी न होने के कारण वे सबूत नहीं दे सकते। लेकिन सौभाग्य विद्युत परियोजना की, विकास योजना की ये जांच करवाएं गांव-गांव, सभी टोटल 90% भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला होगा। भाजपा के लोगों का कहना है जो समाजवादी पार्टी सरकार में इतने काम कराए गए थे तो आखिर जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया था? जनता ने झूठे वादे करके, उनको लालीपॉप दिखा के कि हम आएंगे, हम बहुत सारा काम करवाएंगे, आपके लिए ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, शर्म की बात, गेहूं की बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में साथ में मिट्टी तेल और चीनी मिला करती थी, वो भी खा गए। केवल अनाज 5 किलो अनाज पे ही टिका दिया। और तो टोटल जीएसटी, चाहे डीजल की महंगाई हो, चाहे पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे बहुत सारी रिकॉर्ड महंगाई, कौन नहीं जान रहा कि 200 रुपए किलो सरसों का कड़वा तेल बिक रहा है। ये भी सभी जान रहे हैं कि रिकॉर्ड महंगाई माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी बेचने के लिए क्या। देखो 1982 की बनी पेपर मिल रायबरेली की, जो उस टाइम 250 करोड़ बनी थी, आज वो 50 करोड़ में नीलाम की जा रही है। इसके मतलब है कि बीच में लंबा गोलमोल है। वो कम से जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आप जांच करवाएंगे या इन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इन सौभाग्य विद्युत योजना और बहुत जिन योजनाओं में भारी घोटाला हुआ उनकी जांच होगी, और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जनता का पैसा जनता के दरवाजे पहुंचाया जाएगा। समाजवादियों ने हमेशा जनता की जनसेवा की और रिकॉर्ड विकास किया। यही नहीं, कन्नौज ही ने देखें आप, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, आप देखे होंगे ओवरब्रिज जो रेलवे के भी हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो इसलिए कहीं जाके देख लें, ये कहीं बता दें प्रदेश में कहाँ ओवरब्रिज बना। दूसरी बात, और मंडी परिषद ग्रामीण विकास के लिए ही थी। मंडी परिषद की अर्निंग भी ग्रामीण विकास से ही होती है। सभी, चाहे बीएसपी गवर्नमेंट रही हो, कोई न कोई ग्रामीण विकास योजना चलाई। समाजवादी पार्टी ने माननीय लोहिया ग्राम विकास योजना चला के, माननीय जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना चला के गांव-गांव सड़कें पक्के की, गांव-गांव किसानों को आवास दिए, लोहिया आवास से लेकर बहुत सारे आवास दिए, बहुत सारा काम करवाया। शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कहाँ चली गई इनकी पंडित दीनदयाल ग्राम विकास योजना, जिसमें इन्होंने एक कन्नौज में दिखा दें माननीय विधायकगण, माननीय सांसद जी कि कोई एक भी गांव अगर जो है पंडित दीनदयाल ग्राम विकास योजना के तहत विकसित किया हो। इनके स्मार्ट सिटी तो आप खुद देख रहे, पानी बरसते ही अगल बगल के महानगर पानी में डूब जाते हैं। तो इनको कम से कम ये दिखाना चाहिए कि कौन सा गांव पंडित दीनदयाल ग्राम विकास योजना के तहत विकसित कराया है। माननीय सांसद जी को एक गांव दिखा दें कन्नौज जनपद में तो माना जाए। इसलिए मैं आप सभी कन्नौज की जनता से अनुरोध करता हूं कि कन्नौज के विकास के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के रिकॉर्ड विकास को दोबारा लाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दें, समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, जो प्रदेश के निर्माण में और देश के निर्माण में काम आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे हैं श्याम सिंह यादव जी। इन लोग का कहना है कि जो भी भाजपा ने विकास कार्य अपने गिनाए हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ अपने नाम का पत्थर, अपने नाम का ठप्पा वहाँ लगाने का काम किया है। ऐसे ही और भी जो नेताओं के आरोप हैं उनको हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप कन्नौज टाइम्स मीडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।